फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग ने देखा कि हम लोग कैसे रोज़ और कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ स्टार्टिंग रो देके और एंडिंग रो देके। बट समटाइम्स हम नहीं चाहते कि हम पूरा इंडेक्स लिखें, तो हम क्या करेंगे, हम उसको न्यूमेरिक फॉर्म में ले लेंगे। तो हमने जब हम LOC की जगह ILOC यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम 0 इंडेक्स से 2 इंडेक्स दे दिया, मतलब हमने इसका रो का इंडेक्स दे दिया। वहाँ पे हम रो का नेम दे रहे थे, हम यहाँ पे रो का इंडेक्स दे रहे हैं। तो हम ऐसे भी रोज़ को एक्सेस करवा सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। इट्स वेरी सिंपल। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट, अब हम लोग ये तो देख लिया हम लोग ने कि हम लोग कैसे वैल्यू को एक्सेस करेंगे। बट अब हम चाहते हैं कि हम कोई भी मॉडिफिकेशंस परफॉर्म कराएं वैल्यू के अंदर। तो अभी तक हम लोग ये देखते आए हैं कि हम लोग ने कैसे डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, देन वेज ऑफ क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, डिफरेंट वेज. Then we have seen what are the various attribute of a data frame object. Then after that we have seen how we can access a data frame object. बट इतना सब कुछ होने का बाद हम चाहते हैं कि हम कुछ मॉडिफिकेशंस भी परफॉर्म. मॉडिफिकेशन मीन्स उसमें कुछ ऐड ऑन करना हो, हमें कुछ ऐड करना हो, डिलीट करना हो, रीनेम करना हो. दैट आर बेसिकली द मॉडिफिकेशन. सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कोई भी कॉलम कैसे ऐड कर सकते हैं डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में. Columns in a data frame object can be referred in multiple way. Assigning a value to the column will modify it. If the column already exists, will add a. अगर ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी कॉलम की वैल्यू हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो हम उस कॉलम की डायरेक्टली वैल्यू चेंज कर सकते हैं. और अगर वो कॉलम एग्जिस्टिंग है तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी. अगर वो कॉलम नहीं है तो वो एक नया कॉलम क्रिएट कर देगा. ठीक है, ये इसका सिंटेक्स है. डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट उस कॉलम का नेम इक्वल्स टू जो भी आपको उसमें नई वैल्यू डालनी है वो. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट दे रखा है और इसके अंदर कॉलम दे दिया हमने डेंसिटी. डेंसिटी की हमको वैल्यू चेंज करनी है. डेंसिटी वैल्यू चेंज करनी है इक्वल्स टू 1 to 1. तो डेंसिटी एक कॉलम नया क्रिएट हो गया और उसकी वैल्यू सेट हो गई 1 to 1. ठीक है. Although the above method adds a column, but here the catch is that all the rows of this new column have the same value. क्योंकि आपने एक ही वैल्यू दी है तो वो थ्रू आउट द होल कॉलम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 to 1. इफ यू वांट टू ऐड अ प्रॉपर न्यू कॉलम दैट हैज अ डिफरेंट वैल्यू फॉर ऑल इट्स रो, देन यू कैन असाइन अ डेटा वैल्यू फॉर ईच रो. तो हम यहाँ डेंसिटी ले लिया. हमने क्या करा, यहाँ पे उसकी जितनी भी वैल्यूज थी सबको सेट कर दिया. अब सबकी वैल्यू सेम नहीं आएगी. दैट इज 1500. दैट इज अ वे ऑफ एडिंग. एडिशन कैसे करते हैं डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में. नेक्स्ट, some way you can modify an object by aligning a new list of values to it. Already we have assigned a list of values. हम लोग असाइन एक फंक्शन है जिसका यूज करते हुए हम कॉलम्स को डायरेक्टली वैल्यूज दे सकते हैं. ऊपर क्या था, हमारे पास कोई भी कॉलम नहीं था, उसने खुद से कॉलम क्रिएट किया, देन उसने उसकी सारी वैल्यू सेट करी. अब हम लोग चाहते हैं हमारे पास डेंसिटी नाम का कोई कॉलम है और हम उसकी वैल्यूज, उसको नई वैल्यूज असाइन कराना चाहते हैं. तो डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट असाइन एक मैथड है जिसको हमने यूज किया और डेंसिटी के अंदर सारी वैल्यूज डाल दी. You just need to make sure that the sequence in which contains the values for the new column must have equal number of rows, otherwise Python ये बोल रहा है कि अगर हम जो भी वैल्यूज हमने दी है वो नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए. अगर वो कम ज़्यादा होगी तो पाइथन हमें एरर दे देगा, क्योंकि अगर कॉलम्स कम है और वैल्यूज ज़्यादा है तो इट विल गिव डेफिनेटली एन एरर. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं. Adding and modifying a row. Like the columns, you can change or add a rows to a data frame using at or LOC attribute, जो कि मैंने आपको बता दिया LOC के थ्रू कैसे मॉडिफिकेशन. अभी हमने LOC के थ्रू क्या किया था, हमने किसी भी एलिमेंट को एक्सेस किया था. अब हम LOC के थ्रू कैसे चेंज कर सकते हैं. एक एट एट्रीब्यूट है और एक LOC एट्रीब्यूट है. तो यहाँ पे हमने एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट ले लिया DTF डॉट एट बेंगलोर इक्वल्स टू 1200. तो इसने क्या किया, बेंगलोर की जो वैल्यूज़ थी या बेंगलोर वाली जो हमारी रो है उसकी पूरी वैल्यू को 1200 सेट कर दिया. देख रहे हैं आप लोग. नेक्स्ट, अगर हम लोग यहाँ इसकी जगह पे लिखते हैं बेंगलोर डॉट नंबर ऑफ वैल्यूज़ डालना चाहते हैं हम,
तो देखो उसने नंबर ऑफ वैल्यूज डाल दी 1002980171731 ऊपर क्या हो रहा था, हम सिंगल वैल्यूज से पूरी रो में वैल्यू डलवा रहे थे ऐड के थ्रू, यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज डलवा सकते हैं एक ही रो की, ठीक है। नेक्स्ट, while adding a row this way, make sure that the sequence containing the value for different columns or different value for all columns. नेक्स्ट, हम LOC का यूज़ करते हुए भी ये वैल्यूज डलवा सकते हैं। हमने लिखा डेटा फ्रेम मोहाली और हमने वैल्यू डाल दी, ठीक है, तो इसके थ्रू भी हमारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। हियर इज अ एग्जाम्पल फॉर योर प्रैक्टिस, सो यू कैन प्रैक्टिस इट एट योर होम। सी दिस एग्जाम्पल। अब अभी तक तो ऐसा हो रहा था कि हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ने एक रो प्रिंट कराई तो हमने उस पूरी रो की वैल्यू चेंज करा दी सिंगल वैल्यू के थ्रू, या उस पूरी रो के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डलवा दी। बट अब क्या चाहते हैं, हम सिर्फ एक सिंगल सेल की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं। सपोज बेंगलोर के अंदर जो 567 इसकी सिर्फ वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, दैट इज DTF डॉट पॉपुलेशन बेंगलोर इक्वल्स टू दिस। तो जब आपने उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर उस रो का नेम देते हुए उसकी वैल्यू चेंज करी, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर लेबल की उस सिंगल डेटा वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। नाउ वी विल स्टडी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे कॉलम्स को डिलीट कर सकते हैं। सो थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर